ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। यही एक ऐसा कार्य है जो आप स्वाधीनता से करते हैं, जिसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है, मन की भी नहीं, मस्तिष्क की भी नहीं, बाह्य किसी अन्य पदार्थ की भी नहीं। स्वाधीन कार्य करने से ही हम स्वाधीन होते हैं, मुक्त होते हैं, परमात्मा बनते हैं। जहाँ इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की सहायता है, वहाँ परतंत्रता है। तब हम फिर मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। स्वाधीनता चाहिए तो केवल अपने अवलंबन से जीना है। किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी सहायता नहीं लेना है। इसलिए आंखों से नहीं देखना है, आंखों को बंद ही रखिए। जब तक आंखों से देखते हैं तब तक नियम से परतंत्रता है, आंखों की परतंत्रता है। और जहाँ परतंत्रता है वहाँ नियम से दुख जानो। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वावलंबी ही रहिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से युक्त रहकर अपने स्वास्थ्य को ही भोगिए। जो भी वहाँ आराम या वेदना की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसका ही स्वाधीनता से संवेदन करिए। स्वाधीन भोग ही उत्तम भोग है। लोक में भी अपने पैरों पे जो खड़ा है वह अच्छा माना जाता है, वह सुख का अनुभव करता है। इस पारलौकिक मार्ग में हमको प्राप्त मूर्त इंद्रियों का अवलंबन भी नहीं लेना है। प्राप्त मूर्त मन, मूर्त मस्तिष्क, इनकी सहाय से हमको जगत से नहीं जुड़ना है। वचन चेष्टा, काय चेष्टा, ये सब पराधीन कार्य हैं। अंतर्दृष्टि पूर्वक अपने शरीर में जो भी आपके सुख दुख की अवस्था है उसी को भोगते हुए रहिए। इसमें परम शांति है, परम निराकुलता है। मूर्त कर्मों का बंधन नहीं है। बद्ध मूर्त कर्मों से आप सने सने मुक्त होते हैं। अपने विस्तार तक सीमित रहना वह एक स्वाधीन कार्य है, और इसके बाहर तो फिर हम इंद्रियों की सहायता से ही देख पाते हैं, जान पाते हैं, और परतंत्रता प्रारंभ हो जाती है। अपने शरीर तक ही बने रहना वही एक स्वाधीन कार्य है। नेत्र बंद करके हम अपने ही अमूर्त शरीर का अवलंबन लेते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं।
और शारीरिक स्वास्थ्य से अभिप्राय अपने अमूर्त शरीर के स्वास्थ्य से है। और अमूर्त शरीर का स्वास्थ्य और मूर्त शरीर का स्वास्थ्य ये समानांतर रूप से चलते हैं। ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से सुख गुण का परिणाम हमको अपनी अमूर्त काया में स्वाधीनता से अनुभव में आता है। उस सुख गुण के ही आप वास्तव में स्वामी हैं। और सुख गुण की जो सुखरूप पर्याय होती है वास्तव में वही आपका स्वरूप है। और जो वेदना अनुभव में आती है वह भले ही हमारे में हो, पर वह पुद्गल के निमित्त से होने से, कर्म के निमित्त से होने से उसमें अपनापन छोड़िए। वह तो स्वतः ही नष्ट होने वाली है। और जो सुख की स्थिति है उसमें ही अपनापन कीजिए, क्योंकि उसका होना स्वाधीन है और वह अवस्था अनंत काल तक रह सकती है, क्योंकि वह हमारा शुद्ध स्वरूप है। अपने विस्तार में अर्थात अपने अमूर्त शरीर में और वहाँ जो सुख की दशा है उसी में ही अपनापन कीजिए। अन्य सब पदार्थों में, अन्य सब भावों में परत्व कीजिए, उनमें अपनापन को छोड़िए, क्योंकि वे सब पराधीन भाव हैं। अपना विस्तार, अपने सुख की अवस्था, इतना ही जीव का परमार्थ स्वरूप है। वही अपनापन करने योग्य है, क्योंकि वह पराश्रित नहीं है, अपना ही स्वरूप है। स्वाधीनता से अंतर यात्रा कीजिए। अपने हर भाग को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, यही ध्यान का स्वरूप है। अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर ही फैला कर रखना है। यही कार्य स्वाधीन है और इसका फल मुक्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। स्वाधीनता कहें, मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, ये सब एक अर्थक हैं। ये स्वाधीन भाव में जगत का परिचय नहीं है। जगत का परिचय होना वह संसार का स्वरूप है और वह सतत आकुलता रूप है। पुनः पुनः अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही लाइए। इसके विभिन्न भागों पर लाइए। हर भाग की संवेदना का अनुभव करते हुए रहना है।
अपने इस आभ्यंतर अमूर्त काया को ही परमात्मा की प्रतिमा संज्ञा है। जड़ प्रतिमा का अवलंबन वह वास्तव में परावलंबन है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। अपने मूर्त को ही चैतन्य बिंब संज्ञा है, और यह अकृत्रिम है, कभी इसको किसी ने बनाया नहीं है, अनादि से है और अनंत काल तक रहना है। अनंत काल तक हमको जीना है, तो पराधीन नहीं जीना है। स्वाधीन जीने में ही सुख है। ध्यानाभ्यास का कार्य स्वाधीनता से होता है और उसका फल स्वाधीनता को पाना है, मुक्ति को पाना है। अंतर्दृष्टि कर हम अपने मूर्त का ही अनुभव करते हैं, उसी के स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है। ये स्वाधीन कार्य ही ध्यानाभ्यास नाम पाता है, और इसमें कर्म रूपी ईंधन दग्ध होता है, और हमारी अमूर्त काया कर्म के बंधन से मुक्त होती जाती है और सुख अनुभव में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ आता है, और शीघ्र ही पूर्ण सुख प्राप्त हो जाता है, और सुख आपको रूप भये अचल रहा है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने विभिन्न अंगों पर अपने ध्यान को लाकर हम पराधीन कार्यों से मुक्त होते हैं, संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य पर लाइए। संसार के विकराल रूप को पहचानिए, जहाँ जीव नाना दुखों को पाता है। वो संसार के विकराल रूप से बचने के लिए अपने भीतर आइए, अपने सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हमारा हर भाग स्वाधीनता से अनुभव में आता है। स्वाधीन कार्य करते हुए हम कर्मों से बंधते नहीं हैं, अपितु छूटते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए।
नेत्रों से नहीं देखना है, इसी प्रकार यथासंभव कानों से नहीं सुनना है, नासिका से नहीं सूंघना है, जिह्वा से नहीं चखना है, और स्पर्शन इंद्रिय जो सर्वांग में है उससे मूर्त पदार्थों को नहीं छूना है। इस प्रकार इंद्रिय जयी होना है। इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाना, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना, वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने नथनों पर लाइए। श्वास क्रिया स्वाधीनता से अनुभव में आती है। और कर्म क्षय होने पर इस श्वास क्रिया से भी हम मुक्त हो जाते हैं। सर्वांग में कुछ भी हलन चलन नहीं होता और सुख का ही अनुभव होता है। ध्यानाभ्यास का यही उत्कर्ष फल है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। शरीर पर ही बने रहने का प्रयत्न कीजिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। सिर से लगाकर ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक। पूरा मुखमंडल गर्दन के भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, पूरा मुखमंडल, अंतर्मुख होने की ही महिमा है। पूरा धड़ का भाग,
दाहिनी भुजा, अंगुलियों का अग्रभाग, पीछे का भाग, दाहिनी पूरी भुजा, हथेली का भाग, करपृष्ठ, कलाई का भाग, आगे की भुजा, कोहनी, पीछे की भुजा, दायां कंधा। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। इस स्वाधीन कार्य को करके मुक्त हो जाइए। फिर अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाकर स्वाधीन रहना, इंद्रिय जयी होकर रहना। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली, आद्यपृष्ठ, पांचों अंगुलियां, एड़ी, एड़ी से ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा भाग, पूरा दाहिना पैर। हम अमूर्त हैं, इसलिए अपने अमूर्त काया के अवलंबन से जीना है। यही उत्तम कुल के उत्तम गोत्र की परिपाटी है। जो अपने में ही विहार करते हुए रहते हैं, वे उत्तम गोत्र को ही पाते हैं। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर पर लाइए। पगतली, पादपृष्ठ, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, टखने से ऊपर पिंडली, घुटना, जंघा, पूरी प्रतिमा, सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। पूरी मुहूर्त, इस मुहूर्त को मन ही मन नमन करिए। नमो अप्पाणम। अप्पा मंगलम, अप्पा लघुत्तमा, अप्पे शरणम पवज्जामि। अपने अमूर्त काया को ही अप्पा आदा संज्ञा है प्राकृत भाषा में।
और सरल सुगम शब्दों में ये अपना अमूर्त शरीर ही मंगल है, उत्तम है और परम शरण है। इसी को मेरा नमन हो, मेरा नमन हो, मेरा नमन हो। पुनः अपने दृष्टि को अपने पूरी मूरत पर फैलाइए। अपने अंग अंग को अनुभव में लेना है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से इस स्वाधीन कार्य को कीजिए, जिसमें इंद्रियों का उपयोग नहीं है, मन का उपयोग नहीं है, बुद्धि का उपयोग नहीं है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा भी यथासंभव नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।